मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दुआ ज़ारा के केस के हवाले से बदनाम ज़माना एक औरत ज़ुनैरा माहम जिसका नाम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है, लोगों की तनकीद का निशाना बन रही है और लानतों के तौक उसके गले में डले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक इंटरव्यू में इसने दुआ ज़ारा और ज़हीर नामी लड़के का जो इंटरव्यू किया था, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है और लोग उस इंटरव्यू के बाद चाहे किसी भी तबके के लोग हों वो इसके ऊपर लानत मलामत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उस इंटरव्यू में इसने खुलकर जो अपने ख़ानदान की तरबियत लोगों के सामने रखी और तरबियत माशाल्लाह से थी ऐसी कि सिवाय लानत के इसके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले भी ये इस तरह की हरकतें करती आई है। ये अगर आप दुआ ज़ारा के केस के हवाले से हटकर अगर आप इसकी वीडियोस देखें जो इसने सियासत पर बनाई हैं तो आपको ये PMLN के तलवे चाटती हुई नज़र आ रही होगी। नून लीग की PMLN की एक कौमी असम्बली के एक रुकन है PMLN की तरफ से, हिना परवेज़ भट्ट, कुछ दिन पहले उनकी एक कॉल लीक आउट हुई थी। उसमें वो अपने एक किसी दोस्त के साथ बात कर रही थी और ये कह रही थी कि हमें कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो सोशल मीडिया पर आकर PMLN के लिए काम करें। तो हो सकता है कि ये औरत भिखाऊ तो है, हो सकता है कि उन लोगों ने भी इस औरत को ख़रीदा होगा, इसी वजह से ये PTI की औरतों की किरदार कुशी करती हुई भी आपको नज़र आएगी। अगर आप इसकी वीडियोस उठाकर देख लें जो इसने सियासत पर बनाई है। ज़रताज गुल जो एक PTI की वज़ीर भी रह चुकी हैं PTI की हुकूमत में, उनकी किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट ये लेकर और उसको एक इस तरह का रंग देने की कोशिश की कि शायद ज़रताज गुल के लिए वो अल्फाज मैं बयान करूँ तो ये नामुनासिब होगा, लेकिन इस औरत ने उस औरत को यानी ज़रताज गुल को, ज़ुनैरा माहम ने ज़रताज गुल की किरदार कुशी करने की पूरी कोशिश की, कोई कसर इसने नहीं छोड़ी। और इसके अलावा पिंकी पीरनी और फरा गोगी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेगी और दूसरी तरफ आपको ये PMLN की तवाइफ बनकर घुंघरू PMLN के बांध कर नाचती हुई नज़र आएगी। कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो इसने अपलोड की थी, जैसे कि मरियम नवाज़ जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनके बेटे की जब शादी हुई तो इसने ये कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि जो मरियम नवाज़ की बहू है वो किस तरह की है, वो क्या खाती है, क्या पीती है, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद उसको नहीं है। कोई बंदा नहीं जानना चाहता कि उसकी मरियम नवाज़ की जो बहू है वो क्या खाती पीती है या जो कुछ भी, कोई बंदा नहीं जानना चाहता। लेकिन इसने घुंघरू PMLN के चूँकि बांध लिए हुए हैं तो इसने नाचना अपना फ़र्ज़ समझा हुआ है PMLN के लिए। खैर, ये तो इसकी सियासी बात है। अब आ जाते हैं दुआ ज़ारा के केस के हवाले से। शायद बल्कि यकीनन इस औरत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं कि मैं लोगों को हकायक दिखाती हूँ। अगर चले 2 मिनट के लिए अगर इसकी लॉजिक को मान भी लिया जाए कि जो ये कह रही है कि मैंने हक को सामने रखा या दुआ ज़ारा अपने घर से भागी थी, अपनी मर्ज़ी से भागी थी और उसने लव मैरिज की, 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं। लेकिन ज़ुनैरा माहम, आपके जो गले में लानतों के तौक पड़ रहे हैं, वो जो आपने इंटरव्यू लिया था आपने वो वन साइडेड होकर लिया था और जिस तरह के वाहियात और घटिया सवाल आपने किए थे, ये आपने अपनी माँ की तरबियत अपने लोगों के सामने रखी थी कि अब एक लड़की अपने घर से भागी हुई है, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को मट्टी में मिला के, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को मट्टी में मिलाकर, तो आप उससे पूछ रही हैं कि आपको आपकी जो फेवरेट मशरूब है वो कौन सी है, कौन सा ड्रिंक आपको पसंद है, कि दुआ ज़ारा जो है इसने एक बहुत बड़ा काम लिया, इसके ऊपर फ़िल्में बननी चाहिए या फ़िल्में बनेगी। लेकिन किसी और का आपने नाम कोट किया कि मैंने सुना कि जी इसके ऊपर फ़िल्में बनेगी और उसके लिए आपने बब्बर शेरनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो क्यों आपने इस्तेमाल किया? क्योंकि वो अपने माँ बाप की खाक को, इज़्ज़त को खाक में मिलाकर अपने घर से भागी और जो जो इक़दामात उसने उठाए उसकी बिना पर आप उसे बब्बर शेरनी बोल रही हो। इससे ये साबित होता है कि लोगों की जो बहन बेटियां जब आपको भागती हुई नज़र आती हैं बकौल आपके कि वो अपनी खुशी से अपने घर से भागी हुई है, आप ही की लॉजिक के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि अगर वो अपने घर से भागती है कोई भी लड़की, तो वो किसी गैर महरम के साथ पहले 2-4 दिन गुजारती है और फिर उसके साथ निकाह करके उसे अपना महरम बना लेती है और उसके माँ बाप के तो वो तो बेचारे, उनकी तो इज़्ज़त खाक में मिल गई। ये कदम उठाना आपके लिए एक बब्बर शेरनी वाला काम है। ये वजह है कि लोग आपकी माँ की खबासत को और आपकी माँ की तरफ से दी हुई घटिया तरबियत को लोग पहचान गए हुए हैं। इस वजह से आपके ऊपर लानत मलामत हो रही है। इस वजह से नहीं हो रही कि आपने जा कर के
उसका इंटरव्यू लिया और उस लड़की ने और उस लड़के ने आपको इंटरव्यू दिया, इस वजह से आप लानत की मिसदाक नहीं है, आप लानत की मिसदाक हैं। उसके उठाए हुए तमाम कदमों के जो उसने इकदाम उठाए हैं उनको अप्रिशिएट करने की वजह से आपके ऊपर लानत मलामत हो रही है। और बहुत सारे लोग, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे, वो इस जुनैरा को बिठा के पूछ रहे थे कि अगर कल को आपकी बेटी ये काम करे तो क्या आप उसे अलाउ करेंगी, क्या आप उसे सही समझेंगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब एक औरत पली बड़ी ही ऐसे माशरे में हो जहाँ पर अधनंगी हालत में नाचना गाना इसके लिए जायज़ हो, क्योंकि इसकी तस्वीर ऐसी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर, आपको मिल जाएंगी, अगर आप गूगल करेंगे आपको गूगल पर मिल जाएगी। अधनंगी हालत में जो औरत गैर महरम मर्दों के साथ नाच रही हो, उससे ये सवाल पूछना तो बनता ही नहीं है कि क्या आपको ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। वो अगर इसकी इसकी कुछ दिन पहले या कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, हो सकता है इसने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी की हुई हो, क्योंकि इसकी हरकतें और इसके ये सब कुछ इसको बता रही हैं कि अगर ये अपने माँ बाप को ये बताए कि मैं फ़लाँ के साथ भागना चाहती हूँ, वो तो इसको बिस्मिल्लाह कहेंगे, क्योंकि इसकी तरबियत ऐसी हुई है। क्योंकि वो लड़की अगर भागी हुई है दुआज़ारा, तो उसको उसके इस कदम को, अपने माँ बाप की उसने इज़्ज़त को खाक में मिला दिया। अगर ये सारी चीज़ें इसके लिए एक बब्बर शेरनी वाला काम है, तो इसकी तो सारी बहनें बब्बर शेरनियाँ होंगी, या इस लिहाज से तो इसकी माँ भी बब्बर शेरनी लगती है, क्योंकि वो भी भाग कर ही उसने भी किसी के साथ शादी की हुई होगी। तो इस तरह के सवालात, इस तरह की फहाइशा और बदकिरदार औरतों से इस तरह के सवालात पूछना ही फजूल है कि क्या अगर आपकी बेटी कल कला को भागेगी, क्या ये करेगी। आप इसकी कोई भी वीडियो उठा के देख ले, दिन में 2-2 3-3 वीडियोस बनाती रहती है, और 2-2 के बल्कि 20-20 किलो का इसने मेकअप अपने मुंह पर थोपा होता है। 20 किलो का मेकअप थोप कर जो अपनी नुमाइश आकर सोशल मीडिया पर 24 घंटे करवाती हो, उस औरत से इस तरह की तवक्को आप कैसे रख सकते हैं कि वो अपनी बेटी को कल को भागने की इजाज़त ही ना देगी, जबकि इसकी माँ ने इसको इजाज़त दी हुई है कि तुम गैर महरम मर्दों के सामने नाचो, गैर महरम मर्दों के साथ नाचो या जो कुछ भी करो। तो फिर आप जो इससे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कल को अगर इसकी बेटी भागेगी तो ये क्या कहेगी, क्या ना कहेगी, ये तो फिर सवाल ही नहीं बनता इस औरत से। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि उस इंटरव्यू में इस औरत ने शरीयत को चैलेंज करने की कोशिश की थी कि जैसा कि अगर कोई लड़की अपने घर से भाग जाए तो उसका स्टेट उसकी वली बन जाती है। अब इस तरह के जब सवालात आप करो, बल्कि लुक में आप उसके मुंह में डालोगी और अपनी तरफ से अगर आप शरीयत की तरफ या ख़ुद को मुफ्तिया समझोगी, तो फिर तो मज़ीद आप लानत की हकदार हो, इस जहाँ में भी और अगले जहाँ में भी। कि जब एक बेटी भाग गई है किसी की, अपने उसके माँ बाप बेचारे वो रो रहे हैं, चाहे मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो बकौल आपके, या इस तरह का के भी अगर मामला हो, लेकिन फिर भी इस मुल्क में और भी ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां जवान हैं, और वो हमेशा दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक हर एक की बेटी की इज़्ज़त सलामत रखे। और जिस तरह अगर किसी की बेटी को भाग जाए, यानी आपके नज़दीक वो एक बब्बर शेरनी वाला काम है, तो ज़ुनैरा माहम तुम भी बब्बर शेरनी हो, तुम्हारी बहनें भी बब्बर शेरनी है, और तुम्हारी माँ भी बब्बर शेरनी है। फिर ये सब लोगों को बताओ कि मेरा ताल्लुक़ ही एक ऐसे ख़ानदान से है कि भागने भगाने को, नाच गाने को हम लोग गलत नहीं समझते, तो फिर बस ठीक है, फिर लोगों को आपका मौक़िफ़ पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप पारसा बनने की जितनी भी कोशिश कर लो, आपकी शक्ल बताती है कि आप बहुत ज़्यादा तुम कोशिश करती हो कि तुम एक खूबसूरत लग सको, लेकिन उसमें भी तुम नाकाम हो रही हो। और जो कभी किसी को बताती है कि मैं होस्ट भी हूँ, मैं एक्ट्रेस भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, 2-3 शोबे ये हमेशा बताती रहती है। जिस भी शोबे में गई है ये औरत, वहाँ पर ये नाकाम होकर निकली है, और अपनी ये मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए 24 साल से ऊपर बढ़ ही नहीं रही। इसकी एक आज से कोई 2 साल पहले या 2-3 साल पहले की एक इसकी कोई वीडियो है जिसमें ये अपनी एज 24 साल बता रही है, और आज भी ये आंटी अपनी एज जो है वो 24 साल बता रही है। 24 साल से आगे आप बढ़ नहीं रही। ये सारी चीज़ें शो करवाती हैं कि आप नहीं चाहती कि आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो, लेकिन ये वो औरत है। अब बंदा कहता हुआ तो बुरा लगता है, लेकिन है ये बिल्कुल वही। जब किसी को कोई मिले ना, तो जिस तरह की औरतों से काम चला लिया जाता है, ये वो औरत है।
और ये अपने आप को एक सेलिब्रिटी या इस तरह का अपने आप को समझती है, जो इसके स्टारडम इसके पास से नहीं गुजरा हुआ, इज्जत इसको इस औरत की है नहीं, शोहरत इस औरत की इंतहाई ज़्यादा घटिया और बदनाम है, यानी इस तरह की ये औरत है। और अपने आप को ये कुछ स्टार बनाने की कोशिश में अपने ये ख़ानदान की जो खबासत थी वो ये सारी दुनिया के सामने जाहिर करवा गई। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मेरा जो बात करने का अपना मकसद है, दुआ ज़ाहरा अगर उसके साथ वो अगर किडनैप हुई है या अगवा हुई है, जैसा कि लग रहा है जो सिचुएशन तमाम हजरात के सामने है, तो फिर तो उसके माँ बाप के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने घर से भागी भी है अपनी मर्ज़ी से, बकौल इसके ये जुनैरा माहम के, तो फिर भी ये हर वीडियो में वो कोशिश, अब जैसे सबके सामने ये नंगी हो रही है, हर बंदा इसके ऊपर लानतें कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को बचाने की खातिर अभी भी वो जो उसके दुआ ज़ाहरा के वालिदैन हैं, जो उनके दिल पर गुजर रही है, अभी भी इसकी हर एक वीडियो ऐसी है जो उनको तकलीफ पहुंचा रही है। यही सारी चीज़ें इसके ख़ानदान का, जो इसकी तरबियत जो इसको ख़ानदान से मिली, ये सारी चीज़ें तो उसी चीज़ को शो कर रही हैं। और जो लोग इससे ये सवालात पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता या आपके ख़ानदान में अगर ऐसा होता, ये एक फहाशा बदकिरदार औरत से ये सवालात पूछने वाले बनते ही नहीं है। इसको ये ट्रेनिंग इसकी अपनी माँ की तरफ से मिली है, और इसकी माँ को ट्रेनिंग अपनी माँ से, नस्ल दर नस्ल ही एक औरत गंदी होकर आती आ रही हो, नस्ल दर नस्ल ही एक औरत फहाशा हो, नस्ल दर नस्ल ही अगर एक औरत गंदगी और गलाजत के ढेर में पड़ी हो, तो उससे आप किस तरह की तवक्को कर सकते हैं कि वो अपनी औलाद के लिए भी अच्छे की तवक्को रखेगी। ये इस तरह की तोहफ़े अपनी औलादों की सगी नहीं होती, इस तरह की तोहफ़े अपनी औलादों की नुमाइश खुद करवाती होती हैं। अभी ये खुद तो कुछ 40 के करीब तो होगी ये औरत, लेकिन जब इसके यहाँ बेटी पैदा होगी, ये तो अपनी बेटी की नुमाइश करवाया करेगी। तो इस तरह की औरत से इस तरह के सवालात पूछने बनते ही नहीं हैं।